आजकल एक वर्ड बड़ा ट्रेंड में है, लुक्स मैक्सिंग, जिसका मतलब होता है अपने लुक्स को जितना ज्यादा हो सके उतना बेटर करना। लेकिन कुछ लोग इसे एक एक्सट्रीम पे ले जा चुके हैं और लिटरली अनरिकग्नाइजेबल लग रहे हैं। जरा गेस करके देखो ये कौन सी फेमस एक्ट्रेस है। आप में से मोस्टली लोग इन्हें नहीं पहचान पाओगे। ये है आयशा टाकिया। यह है मौनी रॉय, जो अब ऐसी दिखती हैं लेकिन पहले ऐसी दिखती थी। इस वीडियो में तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हंस रही हैं या रो रही हैं, बल्कि इनका फोरहेड देखो, आपको साफ नजर आ रहा होगा इन्होंने अपने फेस पर फिर से कोई नया ट्रीटमेंट करवाया है। जानवी कपूर की ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसी दिखती है। इवन ऐश्वर्या राय, जो कभी अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती थी, उनका करंट लुक देखोगे तो साफ पता चल रहा है कि वो फिलर और बोटॉक्स का यूज करती हैं। आप सोच रहे होगे कि ये तो है ही एक्टर्स, इनका काम ही है अच्छा दिखना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनसे इंस्पायर होकर अब कॉमन लोग भी ये सब ट्रीटमेंट लेने लगे हैं। डेटा पर नजर डालें तो सिर्फ 2022 में इंडियंस ने 2.5 लाख से भी ज्यादा ऐसे ट्रीटमेंट्स करवाए थे। यानी लोग इन सेलिब्रिटीज से इंस्पायर और इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ये लोग नेचुरली ऐसे दिखते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं, जिन्हें अचीव करने के लिए फिर वो शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। और इस ट्रैप में सिर्फ विमेन नहीं बल्कि मेन और टीनेजर भी फंसे हुए हैं। मेन के लिए तो इंटरनेट पर भी एक ऐसा टॉक्सिक कल्चर बन गया है जिसने टीनेजर्स की सेल्फ स्टीम को एकदम खत्म करके रख दिया है। उन्हें स्टेरॉइड्स वाली बॉडी दिखा दिखा के खुद के लिए इनसिक्योर बनाया जा रहा है। कोई इंडियन मैन अगर किसी फॉरेनर से शादी कर ले तो उसे जीन मैक्सिंग बोलने लगे हैं। हमारे देश में लुक्स को लेकर जो इनसिक्योरिटी बेची जा रही है, इसको डिटेल में एक्सपोज करने का टाइम आ गया है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ चेक सीरीज पावर्ड बाय ट्राया। जैसा मैंने बताया कि लुक्स मैक्सिंग का मतलब होता है अपने लुक्स को जितना हो सके उतना बेटर करना, जिसमें कोई इशू नहीं है, बल्कि ये जरूरी है और उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन ये सेल्फ इंप्रूवमेंट गोल जब परफेक्ट दिखने के ऑब्सेशन में बदल जाता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये चीज मैं सोशल मीडिया पर आज के टाइम काफी ज्यादा नोटिस कर रहा हूँ। टीनेज ईयर्स में ही आजकल के लड़के लड़कियां अपने लुक्स को लेकर काफी इनसिक्योर हो चुके हैं। एक डेटा के हिसाब से इंडिया के 28% यंग विमेन को अपनी बॉडी को लेकर मॉडरेट टू सीवियर बॉडी डिससैटिस्फैक्शन है। और 2020 में हुई एक स्टडी के हिसाब से 34.4% इंडियन मेन अपनी बॉडी को लेकर काफी इनसिक्योर हैं। और ये इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो रही है सोशल मीडिया, सोशल एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन से। जबकि टीनेज ईयर्स में तो बॉडी डेवलप हो रही होती है, फेस और फीचर्स में काफी चेंजेस आते हैं। डॉक्टर नवीन जयराम, जो बेंगलुरु के सकारा वर्ल्ड हॉस्पिटल में एक साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके पास एक 14 साल की पेशेंट आई जिसे डिप्रेशन था। वो लड़की खाना ही नहीं खा रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उससे उसका वेट गेन हो जाएगा, जबकि वो लड़की पहले से ही काफी अंडरवेट थी। डॉक्टर नवीन कहते हैं कि हर महीने उनके पास ऐसे 10 से 12 केसेस आते हैं। इनफैक्ट ग्लोबली ऐसी स्टडीज में पता चल रहा है कि इस एज में अपने लुक्स को लेकर जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो बढ़ती जा रही है। उनसे अगर कोई आइडियल लुक्स के बारे में पूछेगा तो पता चलेगा कि सोशल मीडिया ने उनके दिमाग में कितने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को भर दिया है। और ये सब कुछ ट्रिकल डाउन हो रहा है बॉलीवुड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से। आजकल जो ट्रेंड बॉलीवुड में चल रहा है, इसे आप काइली जेनर इफेक्ट भी बोल सकते हो। जिन्हें नहीं पता, काइली जेनर अमेरिका की एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है। आजकल की जितनी भी नई एक्ट्रेसेस आप बॉलीवुड में देखोगे, चाहे स्टार किड्स हो या आउटसाइडर्स हो, सबको काइली जेनर जैसा दिखना है। ये है हमारी कुछ एक्ट्रेसेस और ये है काइली जेनर। आप समझ गए होंगे कि इंस्पिरेशन कहां से आ रही है, क्योंकि सब की सब सेम दिखती हैं। राधिका मदान, इन्हें आपने टीवी में काफी ज्यादा देखा होगा, ये आजकल ऐसी दिखने लगी हैं। इनको तो देख के ही पता चल रहा है कि इन्होंने अपने फेस के फीचर्स को काफी वेस्टर्नाइज करवाने की कोशिश की है, इतना ज्यादा कि अब ये पहचान में ही नहीं आ रही है। जॉ लाइन एकदम चेंज हो चुकी है। ऐसे ही नायसा देवगन और सुहाना खान की ट्रांसफॉर्मेशन भी नेचुरल नहीं दिखती है। इनफैक्ट आजकल एक परफेक्ट फेस की डेफिनेशन यही बन गई है, शार्प जॉ लाइन, हाई चीक बोन्स और थिक लिप्स। जबकि इंडियंस अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं। एक जनरेशन पुरानी एक्ट्रेसेस को आप देखोगे, ये सब कितनी अलग दिखती थी, कितनी नेचुरल दिखती थी। अब इसे कंपेयर करो आजकल की जनरेशन से। नेचुरल ब्यूटी तो किसी को कहा ही नहीं जा सकता है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो दुनिया भर की सर्जरी करवाने के बाद, ट्रीटमेंट करवाने के बाद कहते हैं ये तो हमारा नेचुरल लुक है, ये हमारा नो फिल्टर लुक है। ये सारी सर्जरी करवाने के बाद लोगों को एडवाइस देते हैं स्किन केयर पे कि आप हल्दी चंदन यूज करके देखो। Now you're all ready. This is how you go to every event and every party. This is all you need to put on your face. Red carpet look for today. फिर जब इनकी एडवाइस बेचारी टीनेजर लड़कियां फॉलो करती हैं और रिजल्ट नहीं मिलता तो अपने लुक्स को लेकर और ज्यादा इनसिक्योर हो जाती हैं, सेल्फ डाउट से भर जाती हैं। अब उन्हें क्या पता कि जिसे वो फॉलो कर रही हैं वो तो नेचुरल है ही नहीं। दूसरी तरफ वो सेलिब्रिटीज हैं जो ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने जो लुक्स अचीव करे वो सर्जरी के थ्रू करें, जैसे जानवी कपूर की छोटी बहन खुशी कपूर। But I don't think it's bad if someone gets work done and stuff like that. श्रुति हसन भी ये पब्लिकली एक्सेप्ट कर चुकी हैं, तो एटलीस्ट ये लोगों को मिसलीड तो नहीं कर रही है। लेकिन हमारे देश में बॉलीवुड हमेशा से काफी इन्फ्लुएंशियल रहा है। लोग इन स्टार्स के जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, हेयर स्टाइल रखना चाहते हैं और अब तो उनके जैसे दिखना भी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी वैसे
से ही सो कॉल्ड परफेक्ट फेस चाहिए। इसीलिए इन स्टार्स की तरह कॉमन लोग भी आज के टाइम पर बोटॉक्स और फिलर जैसे ट्रीटमेंट भी लेने लगे हैं, वो भी बिना इनके रिस्क जाने बगैर। और हमारे देश में जब डॉक्टर झोला छाप निकल जाता है तो जरा सोच के देखो ऐसे कितने फ्रॉड क्लिनिक्स चल रहे होंगे जो इनसिक्योरिटी के नाम पर लोगों को उल्टी सीधी चीजें बेच रहे हैं। इनफैक्ट कई बार तो खुद सेलिब्रिटीज को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक्ट्रेस छवि हुसैन जो एक बार बोटॉक्स का ट्रीटमेंट करवा रही थी, वो थोड़ा सा हिल गई और नीडल कहीं और चली गई, जिसकी वजह से उनका फेस एक साइड से पूरे 1 साल के लिए पैरालाइज हो गया था। उर्फी जावेद खुद बता चुकी हैं कि उन्होंने 18 साल की उम्र में ही लिप फिलर लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके लिप्स काफी थिन है, जबकि डॉक्टर से कहते हैं कि 22 साल की उम्र तक ऐसे ट्रीटमेंट कभी नहीं लेने चाहिए। हुआ यह कि कम एज में सस्ते ट्रीटमेंट लेने की वजह से कई बारी लिप जॉब वेंट रॉन्ग, जिसके बाद वो कुछ ऐसी दिखने लगी। उन्होंने बताया कि इसे रिवर्स करने का प्रोसेस काफी पेनफुल होता है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी। तो बिहाइंड द सीन एक प्रिटी फेस के पीछे ये डार्क रियलिटी छिपी है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती। इन ट्रीटमेंट्स के पॉपुलर होने का एक रीजन ये भी है कि आजकल लोगों को ओल्ड नहीं दिखना है, इसीलिए वो बोटॉक्स करवाते हैं ताकि चेहरे पर झुर्रियां कम दिखाई दें, स्किन एकदम फ्लॉलेस दिखाई दे। और ये ट्रेंड भी बॉलीवुड से ही इंस्पायर्ड है। बॉलीवुड में ऐसे कितने सारे स्टार्स हैं जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है लेकिन फिर भी वो काफी यंग दिखते हैं। माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी, ऐश्वर्या राय, काजोल, इन सब ने सर्जरीज और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की हेल्प से ही अपने लुक्स को मेंटेन किया हुआ है। तो इन्हें देखकर काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि हम भी यंग दिख सकते हैं, ये लोग करवा रहे हैं तो सही काम होगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इनके पास कितने ज्यादा रिसोर्सेज हैं। वो लोग बेस्ट जगह से और बहुत बार अब्रॉड जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं, किसी रैंडम क्लिनिक में जाके नहीं करवाते। मेल सेलिब्रिटीज में यंग दिखने के लिए किस लेवल पर इमेज मैनिपुलेशन होती है, आप सुनकर शॉक्ड रह जाओगे। आई थिंक आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि रजनीकांत जैसे फिल्मों में दिखते हैं, रियल लाइफ में बिल्कुल वैसे नहीं दिखते। ये है रजनीकांत का रियल लुक और मूवीज में उन्हें ऐसा दिखाया जाता है, जिसके लिए मूवीज में विग्स, स्किन को डिजिटली स्मूथ करना, हैवी मेकअप लगाना, इन सब का यूज करके रजनीकांत को ऐसा दिखाया जाता है। बॉलीवुड में भी सलमान, शाहरुख और आमिर को इसी तरह ऑन स्क्रीन यंग दिखाया जाता है। कई फ्रेम्स में तो साफ पता चलता है कि वीएफएक्स करके लगाए हुए हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि सलमान खान और आमिर खान जैसे सेलेब जो अब 60 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी हेयरलाइन अभी भी एकदम परफेक्ट दिखती है। लोगों को लगता है कि उन्हीं के बाल सिर्फ 30-40 साल की उम्र में झड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये उन सेलिब्रिटीज की नेचुरल हेयरलाइन नहीं है, बल्कि उन्होंने मल्टीपल हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हुए हैं। और ये ट्रीटमेंट उन्होंने तब करवाया जब लोगों को इन ट्रीटमेंट्स के बारे में पता भी नहीं था। कुछ सोर्सेज के हिसाब से सलमान खान ने अपना पहला हेयर ट्रांसप्लांट 2003 में करवा लिया था, यानी सिर्फ 38 साल की उम्र में। ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो विग पहनते हैं। बिग बॉस फेम पारस छाबड़ा पब्लिकली एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। कपिल शर्मा की भी पुरानी फोटोज और अभी की फोटोज देखोगे तो साफ नजर आएगा कि या तो विग यूज कर रहे हैं या इन्होंने भी ट्रांसप्लांट करवा लिया है। हेयर लॉस और गंजापन एक ऐसी चीज है जो किसी भी आदमी का कॉन्फिडेंस तोड़ के रख सकती है। इंडिया में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कम एज में हेयर फॉल होने लगता है और हेयर थिनिंग होने लगती है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो जाता है। इसीलिए अब कॉमन लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट जैसे ट्रीटमेंट लेने लगे हैं। शायद आपने सुना होगा टर्की मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत पॉपुलर है। वहां काफी सस्ते में कॉस्मेटिक सर्जरीज और हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं। इनफैक्ट टर्की को हेयर ट्रांसप्लांट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इनके एयरपोर्ट पे जब आप जाते हो तो सबके सिर एकदम लाल लाल से दिखाई देते हैं, क्योंकि सारे लोग यहाँ से ट्रांसप्लांट करा के निकल रहे होते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड दिख रहा है। इंडिया की हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री $200 मिलियन की पहुंच चुकी है और ऑलरेडी हमारे यहाँ पर हर साल 3 लाख से ज्यादा लोग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज करवाते हैं। फॉरेनर्स भी भारत में आके सर्जरीज करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उनको सस्ता पड़ता है। लेकिन इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर बहुत सारी फ्रॉड क्लिनिक चल रही है। ये न्यूज शायद आपने सुनी होगी। 2 लोगों ने क्लिनिक से सिर्फ 40,000 रुपए में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और दोनों की डेथ हो गई। बाद में पुलिस ने बताया कि जिस डॉक्टर ने हेयर ट्रांसप्लांट करा था उसकी डिग्री तो बीडीएस की थी, यानी कि वो एक डेंटल डॉक्टर थी। इसके अलावा बॉलीवुड में आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है। आपने शायद करण जौहर, कपिल शर्मा, बादशाह की रीसेंट फोटोज देखी होगी। इन्होंने सडनली काफी वेट लूज कर दिया है। कपिल शर्मा तो पहले ही कई बार बता चुके हैं कि वेट लॉस करने में उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता था, फिर ये अचानक से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया। इन सेलिब्रिटीज की ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे बार बार लोग एक मैजिक ड्रग का नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि ये सब कुछ ओजेम्पिक की वजह से हुआ है। ओजेम्पिक एक डायबिटीज की ड्रग है जिसके वीकली इंजेक्शन लगते हैं। ये बॉडी में ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, लेकिन ये ड्रग लोग वेट लॉस के लिए यूज कर रहे हैं। ओजेम्पिक बॉडी में जाकर डाइजेशन को स्लो कर देता है और इससे भूख कम लगने लगती है और इस वजह से वेट लॉस में काफी इफेक्टिव इसे माना जाता है। हालांकि ये ड्रग अभी तक वेट लॉस के लिए अप्रूव्ड भी नहीं है, इसीलिए इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में ज्यादा रिसर्च भी अवेलेबल नहीं है। ओजेम्पिक इंडिया में लॉन्च तो हो गया है लेकिन अभी इतना वाइडली अवेलेबल नहीं है, तो लोग इसे ब्लैक मार्केट में तक जाकर खरीद रहे हैं। कुछ लोग वेट लॉस के लिए एक्सट्रीम डाइट्स को फॉलो करते हैं। एक 17
साल की लड़की यूट्यूब पर वीडियो देखकर डाइटिंग शुरू कर लेती है और इतनी एक्सट्रीम डाइट फॉलो करती है कि उसका वेट 50 किलो से सीधा 25 किलो पे आ जाता है। लास्ट के 2 महीनों में उन्होंने बिल्कुल खाना छोड़ दिया था और सिर्फ पानी पी रही थी, जिसकी वजह से इवेंचुअली उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उनकी डेथ तक हो गई। इसीलिए अच्छा दिखने के चक्कर में ऐसे एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेने चाहिए जिससे आपकी जान खतरे में आ जाए। बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए ना तो कभी कोई मेडिकेशन फॉलो करना चाहिए और ना ही खाना पीना छोड़ना चाहिए। अब ये तो हो गई बात हार्ड मैक्सिंग यानी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया में स्किन केयर रूटीन भी बहुत पॉपुलर हुए हैं। जो लोग पहले साबुन से मुंह हाथ धो रहे थे वो आजकल 3-4 स्टेप के डेली रूटीन फॉलो करने लगे हैं। आपको याद होगा भारत में एक ट्रेंड आया था, कोरियन ग्लास स्किन केयर के कई ट्रेंड्स आए और चले गए, लेकिन ये एक ऐसा ट्रेंड है जो आज भी यूथ में बड़ा पॉपुलर है। आज भी इस पे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। ग्लास स्किन का मतलब होता है स्किन जो एकदम फ्लॉलेस दिखाई दे, जो एकदम स्मूथ ग्लास की तरह स्किन दिखे, ग्लो करे। ये ट्रेंड ओरिजिनली साउथ कोरिया में स्टार्ट हुआ था और आज के टाइम ग्लोबली बड़ा पॉपुलर हो चुका है। आई एम श्योर आपने भी इससे रिलेटेड काफी सारी रील्स देखी होंगी। इसे अचीव करने के लिए लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। इनफैक्ट के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री इंडिया में ऑलरेडी $500 मिलियन से भी ज्यादा की हो चुकी है। इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि यूथ के लिए अब ग्लास स्किन होना एक अल्टीमेट गोल बन चुका है और एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। बहुत सारे लोगों को तो ये लगने लगा है कि साउथ कोरिया में हर इंसान की एकदम ग्लास स्किन होती है, जबकि रियलिटी इससे काफी अलग है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि इंडियन स्किन और कोरियन स्किन में मेलानिन के लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इंडियन स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन कोरियन स्किन के मुकाबले काफी हाई है, इसीलिए हमारी स्किन ज्यादा डार्क टोन में होती है। मेलानिन प्रोडक्शन डिपेंड करता है जेनेटिक्स पर और कुछ हद तक एनवायरनमेंट पर। सन एक्सपोजर और पॉल्यूशन के लेवल भी हमारी स्किन के साथ बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। इसीलिए जितनी भी नॉर्दर्न कंट्रीज हैं जहां सनलाइट ऑन एवरेज कम आती है या ठंड ज्यादा पड़ती है, उन सभी कंट्रीज में स्किन टोन थोड़े गोरे होते हैं। अब साउथ कोरियन ग्लास स्किन की चमक के पीछे इंडिया के लोग बड़े दीवाने हैं, लेकिन इसके पीछे जो डार्क रियलिटी है उस पर कोई नजर नहीं डाल रहा है। साउथ कोरियन सोसाइटी को अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। उन लोगों के परफेक्ट फीचर्स और ग्लास स्किन को देखकर ये लगता है कि ये लोग कितने अट्रैक्टिव दिखते हैं, लेकिन रियलिटी में सब कुछ एक फसाड है। इन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए साउथ कोरिया में पर कैपिटा लेवल पर दुनिया की सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं। वहां का यूथ अपने लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो चुका है और उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। और हमारे देश में के ड्रामा के फैंस को ये लगता है कि उनके सो कॉल्ड परफेक्ट लुक्स जो हैं वो के ब्यूटी प्रोडक्ट की वजह से आ रहे हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि के ब्यूटी के प्रोडक्ट कोरियन स्किन के लिए डिजाइंड होते हैं, जबकि हमारी स्किन उनसे बिल्कुल अलग है। इसीलिए ये हमारी स्किन पर कभी वैसा रिजल्ट दे ही नहीं सकते। सोशल मीडिया पर ये के ड्रामा और कोरियंस को जितना परफेक्ट लुकिंग दिखाया जाता है, एक्चुअल में साउथ कोरिया के लोगों के फीचर्स उतने परफेक्ट दिखते नहीं है। ये वीडियो देखो, ये एक अमेरिकन वुमेन है जो के ड्रामा देखकर साउथ कोरिया पहुंच गई, लेकिन वहां जाकर बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई कि साउथ कोरिया में मेन उतने अट्रैक्टिव क्यों नहीं दिख रहे जितना मैंने के ड्रामा सीरीज में देखे थे। इसीलिए इंग्लिश में एक कहावत है, लुक्स कैन बी डिसेप्टिव। वैसे लुक्स को लेकर ऐसा ही ऑब्सेशन आज के टाइम मेन में भी दिखने लगा है, स्पेशली जेनजी यूथ में। कुछ साल पहले वोक कल्चर के अगेंस्ट एक बड़ा मूवमेंट सा शुरू हो गया था, जो इतना एक्सट्रीम पे चला गया कि एंड्रू टेट जैसे टॉक्सिक फिगर्स इसके फेस बनके टीनेजर्स को असली मैस्कुलिनिटी सिखाने लगे। इस जनरेशन के लड़कों को अगर जिम की सबसे ऑब्सेसिव जनरेशन कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इंस्टा खोल कर देखो, जिम से रिलेटेड कितना कंटेंट धड़ल्ले से बन रहा है। हर दूसरा बंदा पर्सनल ट्रेनर बना बैठा है। कोई वेट लॉस की टिप्स दे रहा है, कोई मसल गेन की टिप्स दे रहा है, कोई कह रहा है सपाटे मार लो, कोई कह रहा है कैलिस्थेनेटिक्स कर लो, कोई प्रोटीन मैक्सिंग की आड़ में अपने सप्लीमेंट बेचने में लगा हुआ है। कुछ लोग तो जिम को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि लाइफ में कुछ और करना ही नहीं है, बस सुबह शाम जिम में पड़े रहते हैं। कुछ लोग बॉडी बनाने के पीछे इतना पागल हो चुके हैं कि इन्हें मसल डिस्मॉर्फिया हो जाता है, यानी पूरे दिन उनके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि मेरी मसल क्यों नहीं बन रही, मेरी एब्स क्यों नहीं आ रही, मेरी गेनिंग क्यों कम हो रही है। अच्छी खासी बॉडी होगी लेकिन फिर भी उनको लगता है कि उन्हें जिम करने की और ज्यादा जरूरत है। 16-17 साल के लड़के क्रिएटिन प्रोटीन चला रहे हैं, कितने लोग स्टेरॉइड ले लेते हैं ताकि बस डोले बन जाएं। देखो, जिम जाना या बॉडी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, लुक्स मैक्सिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है जो अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं। इनफैक्ट आपको इंटरनेट पे ऐसे बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे जहां पर लोगों ने जिम जाके बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करके, अच्छी डाइट लेके, अपनी स्लीप को फिक्स करके काफी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हासिल किया है, अपने आप को ओवरऑल ज्यादा हेल्दी बनाया है। इसके अराउंड आपको काफी सबरेडिट्स मिलेंगे। एक पूरी इंटरनेट कम्युनिटी इसी टाइप के लुक्स मैक्सिंग के अराउंड बनी हुई है, जिसमें लोग नेचुरली यानी डाइट, एक्सरसाइज
एक्सरसाइज, बेसिक स्किन केयर, हेयर केयर रूटीन की वजह से अपने लुक्स को एनहांस करते हैं। फेशियल फीचर को बेटर करने के लिए सर्जरीज और कॉस्मेटिक इम्प्लांट की जगह म्यूइंग जैसी एक्सरसाइज को प्रेफर करते हैं, अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश करते हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि इंडिया में इसकी बेहद जरूरत है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा हमारे यहाँ ज्यादातर मेन स्किनी फैट कैटेगरी में आते हैं, यानी ज्यादातर आदमियों की तोंद निकली रहती है, क्योंकि लाइफ इतनी सेडेंटरी हो चुकी है कि मोस्टली जॉब से पूरे दिन स्क्रीन के सामने बस बैठे रहना होता है। ऊपर से हमारी डाइट बहुत ज्यादा कार्ब हैवी है, हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम रहती है और डेली शुगर इंटेक हद से ज्यादा रहता है, और इसकी वजह से बॉडी पर काफी फैट जमा हो चुका है, स्किन खराब हो चुकी है, विटामिन डी नहीं मिल पा रहा है, बाल झड़ रहे हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता रहूंगा, मुझे लुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो ये आपका बहुत बड़ा डेल्यूजन है। कई स्टडीज ने रिपीटेडली शो किया है दैट लुक्स डू मैटर। इसीलिए मेरे हिसाब से ये तो जरूरी है कि भारत में लोग अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा अवेयर हों, और इंटरनेट पर जितना नेगेटिव पीआर इंडियन मेन को मिलता है, एक्चुअल में हमारे जेनेटिक्स उतने भी वीक नहीं है। इसीलिए खुद को इंटरनेट के कंपैरिजन से बचाना जरूरी है, और अगर फॉरेन वैलिडेशन चाहिए तो भैया एक फॉरेनर से ही बात सुन लो। Hey bro, what's your name? Raman. You're very handsome. Everyone in India is so handsome. Seriously, every single random dude on the train, it could be a model. ऐसी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें इंडियंस के स्किन कलर की तारीफ खुद फॉरेनर्स कर रहे हैं, जबकि उन बेचारों को धूप में लेट लेट के अपनी टैनिंग करनी पड़ती है। And what do you think about like Indian men? I'm an Indian man. Good person. Thank you, thank you. Good person. Dark color, very good. Oh, really? Hindustan man, dark color? Yeah, yeah. Yeah. Good, Okay, she's handsome. मुझे तो ये देखकर अच्छा लगा कि हमारा यूथ अब इन चीजों को कितना सीरियसली ले रहा है। प्रोटीन मैक्सिंग जैसी चीजें इंटरनेट पर अब चल पड़ी हैं, इसीलिए सरकार भी अब जन औषधि केंद्र पर प्रोटीन बेच रही है। डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि जितने केजी का आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपको पर डे लेना चाहिए। मतलब अगर आपका 60 किलो का वेट है तो डेली आपको 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। So we always say that you need to have 1 gram per kilogram of protein per day. So for example, let's say you weigh like 70 kilos. You look like you're weighing 7 kilos, but I'm just saying It's okay. You can even you're weighing like 70 Don't worry kilos. about it. You need 70 grams of protein per day. खुद की ग्रूमिंग में भी ध्यान देना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया में बिकने वाले बज़वर्ड से दूर रहना बेहद जरूरी है। मिनॉक्सिडिल इज वन सच बज़वर्ड जो इंटरनेट में काफी हलचल मचा रहा है, और इसी वजह से इसके अराउंड काफी कंफ्यूजन भी है, काफी सारे मिथ हैं। कोई कहता है कि इससे हेयर फॉल बढ़ जाता है, कोई कहता है ये वर्क नहीं करता है। डॉक्टर्स के हिसाब से जब तक आप इसे यूज करते रहेंगे तब तक आपको इसके इफेक्ट दिखते रहेंगे। एंड ऑल्सो टेल देम, अगर मैं आपको कहूंगी आपका हेयर ऑयल है आप जरूर लगाओगे, बट जस्ट बिकॉज इट्स अ मेडिसिन, यू नो इट्स अ मेडिसिन व्हिच इज व्हाई यू हैव दैट इनहिबिशन। सो मैं यही कहती हूँ आप उसे तेल समझ के रोज लगाओ। ऐसे ही आजकल डिटॉक्स वर्ड भी बड़ा ट्रेंड में, दुनिया भर की कंपनीज आ गई हैं जो वेलनेस के नाम पर गट क्लेंजर और पता नहीं क्या क्या तरह की डिटॉक्सिंग चीजें बेच रही हैं। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत ज्यादा इसे प्रमोट करते हैं, ये बोलकर कि आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकाल देगी। कोई गट डिटॉक्स करवा रहा है, कोई इंटेस्टाइन्स, और कोई ग्लोइंग स्किन के लिए शॉर्ट्स पी रहा है। ये सारी सो कॉल्ड डिटॉक्सिंग ड्रिंक्स भी बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए ली जाती हैं, और धड़ल्ले से ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं जबकि इनका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं होता। बॉडी नेचुरली अपने आप ही जरूरत पड़ने पर डिटॉक्सिंग कर लेती है, इसके लिए आपको हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारी किडनी और लिवर इसी काम के लिए बने हुए हैं। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लुक्स आज के टाइम पर डेफिनेटली एक करेंसी बन चुके हैं, लेकिन इससे अपनी वर्थ को कैलकुलेट मत करना। सॉफ्ट मैक्सिंग इज ऑलवेज बेटर देन हार्ड मैक्सिंग, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यह पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम पर जो सब कुछ आप देखते हो वो सब रियल नहीं होता है। लुक्स आर डिसेप्टिव। आप जिसे देखकर खुद के बारे में बुरा फील कर रहे हो, आपको उसके बिहाइंड द सीन्स कहां पता है। और जो सेलिब्रिटीज की फोटो आप इंस्टाग्राम पर देखते हो, ये देखो किस लेवल पर इन्हें एडिट किया जाता है। इसीलिए खुद को एक्सेप्ट करो एंड ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, नेचुरली, नॉट आर्टिफिशियली। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हेल्थ चेक सीरीज के थ्रू मैं और ट्राया की टीम आपके लिए ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे।